हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज जो शुरू होगी कक्षा 10 में 4.3 द्विघात आपका चैप्टर चला हुआ है। यहां से ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में है तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। अब ये अस्तित्व में होना ना होना क्या होता है, मूल कब बराबर होते हैं, कब मूल अलग अलग होते हैं, उसके बारे में आपको जानना होगा, फिर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, एक आपने श्रीधराचार्य सूत्र सीखा होगा। जो आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें श्रीधराचार्य सूत्र का याद करना और श्रीधराचार्य सूत्र को क्वेश्चन को हल करना दिखा रखा है। आज देखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से कहाँ से निकल के आता है विविक्तर, कहाँ से आता है अस्तित्व। मूलों के बारे में जानकारी श्रीधराचार्य से ही मिलेगी और वही कहाँ से मिलेगी उसके बारे में देखने वाले हैं। एक प्यारा सा सूत्र बच्चों आपने पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य सूत्र। आपने पढ़ा होगा क्या, श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा होगा। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें से आपको कब मूलों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। देखोगे जरा, इसमें जो अंदर है पोर्शन रूट के अंदर मौजूद है, रूट के अंदर मौजूद है, आपको उसे उठाना है। उसे उठा लिया हमने, उसे हम बड़ा डी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बड़ा डी। तो डी बराबर बोल सकते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां डी को क्या बोला जाता है, डी को बोला जाता है विविक्तर, जो आपकी प्रश्नावली नेक्स्ट प्रश्नावली में चलने वाला है, विविक्तर। तो आप जान सकते हो विविक्तर किसे कहा जाता है, डी को। और ये इसका मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंदर वाला पोर्शन होता है। सर समझ आया आपको। अब देख लेते हैं, यदि आपकी कंडीशन तीन कंडीशन होती है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर है 0 के, तो क्या होगा, तो आपके मूल बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल बराबर होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हो। मतलब मूल बराबर होंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसमें दो आंसर आने वाले हैं। कोई द्विघात दे रखी होगी, उसमें आपने चेक किया और उसमें द्विघात के दो आंसर आएंगे। अगर x का मान 4 है तो दूसरे x का मान भी क्या होगा, 4। क्योंकि क्या होता है, जब हम द्विघात हल करते हैं तो लास्ट में ऐसा आता है x प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर कितना, 0। एक बार पहला 0 के बराबर, एक बार दूसरा 0 के बराबर, ऐसा करते हैं ना कुछ। लेकिन वहाँ से x का मान क्या आता है, माइनस 2, दूसरा मान क्या आता है, प्लस 3, अलग अलग आया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन 0 के बराबर जा रही है तो x माइनस 4 और दूसरा बोल सकते हैं x माइनस 4। पहला रखेंगे x माइनस 4 0 के बराबर, x का मान क्या आएगा, 4। दूसरा भी रखेंगे x बराबर 0 के बराबर, क्या मान आएगा, 4 आने वाला है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। कब, जब विविक्तर डी का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसके बारे में और डिटेल हम जानने वाले हैं। आपने नंबर 1 बात स्टेल लर्न कर ली, एक बात आपको ध्यान आ चुकी है। यदि ये कंडीशन है एक्स विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, 0, तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। नेक्स्ट कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर धनात्मक मान है, पॉजिटिव नंबर है। धनात्मक मान मतलब आप समझ चुके होंगे, कोई भी नंबर आए और वो कैसा हो, धनात्मक हो। धनात्मक मतलब 4, 5, 8, 10, 2, 3 जो भी है, ये प्लस का नंबर आए तो मूल क्या होंगे, मूल बराबर नहीं होंगे और मूल होंगे अलग अलग। मूल वास्तविक होंगे। ये वास्तविक क्या होता है सर, वास्तविक मतलब रियल, रियल मतलब प्लस वाले होंगे। मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ये क्या हुआ, अलग अलग होने का मतलब, यदि x का मान 1, 2 है तो दूसरा x का मान 3 हो सकता है। बात समझ आई आपको। नेक्स्ट, ये कंडीशन हुई आपकी कौन सी, ये कंडीशन हुई जी हमारी कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 को अब देखने वाले हैं। कंडीशन नंबर 2 आप पढ़ चुके हो। कंडीशन नंबर 3 क्या होगी, यदि विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, माइनस वाला आए जी, निगेटिव वाला आए, ऋणात्मक वाला आए।
मतलब माइनस का 4, माइनस के 9, माइनस के 5, माइनस का 2, ये कंडीशन यदि आती है तो आप कह सकते हो क्या कि मूल क्या होंगे, मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, उन मूलों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे हम कहेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है, ये अस्तित्व में नहीं है, सही तो कुछ लिखा गया है ना, तो यही पूछा जा रहा है कि अस्तित्व में है या नहीं है। यहाँ क्या होंगे, अस्तित्व में नहीं है। और यदि ऊपर की बात करूं, ऊपर की दोनों कंडीशन ये भी आप जान चुके हैं, यदि 0 के बराबर आता है तो मूल ज्ञात करे जा सकते हैं। मूलों दोनों मूल कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, दोनों का मान एक जैसा आएगा। लेकिन अगर 0 नहीं आता, धनात्मक मान आता है, कोई संख्या आती है, तब मूल आएंगे, और कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। अब दो कंडीशन आप जान ले, एक छोटी सी बात जान ले, यदि 0 आता है या प्लस में मान आता है तो मूल ज्ञात करे जा सकते हैं, मूल ज्ञात निकाले जा सकते हैं, मूलों को ज्ञात किया जा सकता है। और यदि माइनस में मान आता है तो क्या, मूलों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। बात समझ आई आपको? देखते हैं एक बार इसका कोई एग्जाम्पल लेंगे प्यारा सा। 4.3 आपकी एक्सरसाइज है और इसमें क्वेश्चन देखते हैं इसका 4th। एक बार इस 4th क्वेश्चन को करेंगे, बाद में हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं। 4th क्वेश्चन क्या है आपका, आपकी बुक से लिया गया है 2x² + x + 4 बराबर क्या है, 0। ये 0 होगा जी। यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये मूल अस्तित्व में है या नहीं है, ठीक है ना। फिर से समझ ले, अगर जो अंदर वाला पोर्शन है सीधेधाराचार्य का वो 0 आता है तो मूल अस्तित्व में है, ज्ञात करे जा सकते हैं। यदि वो धनात्मक मान आता है तो भी मूल अस्तित्व में है, ज्ञात करे जा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है बस, आपका माइनस में उत्तर आएगा तो मूल ज्ञात नहीं कर सकते। यह बात आपको समझ आई? चला दियो एक बार दोबारा से समझोगे। आपने क्या जाना, यदि मूल माइनस में आएगा, नंबर आंसर जो है आपका माइनस में आएगा इसका, तो मूल अस्तित्व में नहीं है, उन्हें ज्ञात नहीं कर सकते। अगर उसका मान माइनस में नहीं आया, 0 आया एक बात, प्लस का आया दूसरी बात, तो मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। ये बात आपको सबको समझ आ गई? क्लियर है सब? देखते हैं। अगर मैं बात करूं, आपने इसमें शॉर्टली सब कुछ जान रखा है कि इस पहला मान क्या होता है, a का। जो x के पास मौजूद होता है वो किसका मान होता है, b का। जो अकेला बच जाता है वो किसका मान होता है, c का। x के पास कुछ नहीं है, क्या होगा, 1। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ तो 1 होता है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ a का मान कितना है बच्चों, 2 है सर। b का मान कितना है बच्चों, 1 है जी। और c का मान कितना है, 4 है। ये बात रही। अब बात करते हैं विविधता निकालने की, मतलब मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अब हम मूलों की प्रकृति निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, b² - 4ac। हम करेंगे b² - 4ac लगा दिया। अब इसका इसमें मान टेकना है सामने। b का मान कितना है बच्चों, 1, तो 1 की घात कितना लिखूं, 2। और -4, a का मान कितना लिखूं बच्चों, 2। और c का मान कितना लिखूं, 4। अब हम इसे हल करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 4 चौक कितना होता है, 16। 16 दूनी कितना होता है, 32। और 32 में से 1 गया, कितना बचेगा, 31। वो भी कहीं का माइनस का। क्या आ गया, ऋणात्मक मान आ गया सर, निगेटिव नंबर आ गया है, ऋणात्मक मान आ गया है। अब हम क्या कह देंगे, अतः दी गई द्विघात के मूल अस्तित्व में नहीं है, उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः द्विघात के मूल अस्तित्व में क्या है या नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर आया है। यदि माइनस का ना आता, प्लस का आता तो भी है, 0 आता तो भी है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, अस्तित्व में नहीं है। क्या यह बात आपको शॉर्ट पता लग गई? अच्छा, क्यों होता है, मेरे से कोई पूछे, अच्छा ऐसा क्यों है सर कि माइनस का नंबर आता है तभी मूल अस्तित्व में नहीं होता है, प्लस का आता है तो भी होता है, 0 होता है तो भी होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसी बात ये है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप इसमें सीधेधाराचार्य सूत्र लगाते हो डायरेक्ट, ठीक है जी, आपने लगा दिया, सीधेधाराचार्य सूत्र लगाया। क्या होता है सीधेधाराचार्य सूत्र, एक बार बोले, x = -b + -√b² - 4ac/2a गुड। इस प्रकार आप सभी समझदार हो चुके हैं लगभग।
बात करता हूँ, जब मैं इसमें सब में मान रखूँगा, यहाँ भी कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा, लेकिन इसका हल कितना आएगा वो तो हम पहले ही कर चुके ना। इसका हल कितना आएगा? माइनस के 31 आएगा। बेटा बात ऐसी है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर रूट के अंदर संख्या आके वो माइनस ला रही है तो उसे हल किया नहीं जा सकता। वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, वो आई की फॉर्म में चला जाता है, और आई की फॉर्म में चला जाता है। जो इमेजिनरी नंबर्स होगा वो आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, वो कक्षा 11 में है। कक्षा 11 के मैथ में आप सीखोगे, वहाँ पे एक सम्मिश्र संख्या नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वहाँ पे ये चैप्टर सिखाया जाता है। देखो ये लिखा हुआ है तो मान ज्ञात नहीं कर सकते। अगर यही लिखा होता 31 लेकिन बाहर माइनस लगा होता तब मान ज्ञात किया जा सकता था। बात समझ में आई? आप रूट के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते माइनस को अभी तक। बाकी जो कक्षा 11 में है वहाँ पे इसका एक अलग से चैप्टर है, वहाँ पे आप सीख सकते हैं। लेकिन आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना यदि रूट के अंदर कोई संख्या है तो बात ठीक है, लेकिन अगर रूट के अंदर कोई संख्या है वह माइनस की है तो बात ठीक नहीं है, वो मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। आपने देखा तो अभी b² - 4ac का मान कितना आया बच्चों? माइनस के 31 आया। जब मैं हल करूँगा यहाँ कितना आएगा? माइनस के 31 ही आएगा। अगर रूट के अंदर माइनस 31 आया तो हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं है, और जिसका कोई हल नहीं होता उसे क्या कहेंगे? अस्तित्व में नहीं है। समझ आ गया आपको? नोट करें, यहाँ 31 होता प्लस का होता। मैंने तो ये बात खुद से बोली है, ये बोल तो रखा है ऐसे नहीं कि यदि धनात्मक मान आएगा, मान के चलो यहाँ पे 31 ही होता, फिर तो क्या करा जा सकता है? इसका मान निकाला जा सकता है। ऐसा भी कुछ कंडीशन होगी कि इसका मान 0 आ जाए तब भी इसका मान निकाला जा सकता है। धनात्मक मान आए तब भी निकाला जाएगा, 0 मान आए तब भी निकाला जाएगा। नहीं निकाला जाएगा कब? जब मान आ जाएगा माइनस का। आपको एक बात फोकस करनी है, रूट के अंदर यदि माइनस आएगा तो मान नहीं निकाल सकते। और वो कहाँ से आएगा? आपको ये याद रखना है, b² - 4ac का मान यदि माइनस का आ रहा है तो निकाल नहीं सकते। अगर माइनस का नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है या कोई संख्या आ रही है तो निकाला जा सकता है। ठीक है, नोट करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। इसे हम देखते हैं, इसे देखना चाहते हैं कि इसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इसके मूल कैसे होंगे। देखो अभी अभी तो आपने जाना कि पहला मान किसका होता है बच्चों? a का। दूसरा मान किसका होता है? b का। तीसरा मान c का। अब अगर मैं बात कर दूँ डायरेक्टली a का मान, b का मान, c का मान मैं लिखना चाहता हूँ तो a का मान कितना होगा बच्चों? 2। b का मान 7 होगा, लेकिन चिन्ह भी लिखोगे माइनस का 7 होगा सर। और c का मान कितना होगा? 3 हो गया इतना। आगे करते हैं। अब हमें चेक करना है मूलों की क्या करनी है? प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? b² - 4ac, यो चेक करना होता है जी। अब बात कर लेते हैं, b² - 4ac का मान निकालना चाहते हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ b का मान कितना है बच्चों? माइनस के 7। तो हम लिखेंगे माइनस का 7 और उसकी घात कितनी लिखेंगे? 2। यहाँ पे है -4 गुना a का मान कितना है? 2 गुना किसका मान लिखूं? c का। c का मान कितना है? 3। c का मान है 3, तो मैंने लिख दिया 3। इसका मतलब अब आप बात करें कि अगर कहीं पर लिखा हुआ हो 4 की घात 2, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 4 गुना 4 होता है सर। 4 चौक 16 हो जाता है। अगर -4 की घात 2 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? -4 गुना -4 होगा कि नहीं होगा? होगा। और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है ना। तो यहाँ पे आपने मिस्टेक कर देना। क्या है? यहाँ पे 7 की घात 2 है, इसका मतलब क्या लिखोगे? -7 गुना -7 लिखा जाएगा जी। यहाँ पे क्या करेंगे? गुना। 4 दूनी कितना? अरे 4 दूनी 8 दिया, ये रहे 24। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा सर। अच्छा तो फिर 7 सती कितना होगा? 49 हो गया। माइनस कितना हो जाएगा? 24। 49 में से 24 घटाओगे कितना बचेगा? 25। ये कैसा मान है? ये तो धनात्मक मान है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है क्या? माइनस। ये कैसा मान है? धनात्मक मान है। धनात्मक मान है। तो अब हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स है अगर, तो अब हम कह सकते हैं कि इसकी मूलों को ज्ञात किया जा सकता है। मूलों को ज्ञात किया जा सकता है। तो हम कहेंगे मूलों को ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या यह बात आपको समझ आई? अच्छा अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी।
मूलों को ज्ञात किया जा सकता है। अगर वो कहता मूलों को ज्ञात करे तो आप सीधे द्रव्यचार्य सूत्र लगा के कर लेते या गुणनखंड को हल करके कर लेते, लेकिन उसने कुछ और ही बात कही है। क्या कह रहा है? यदि मूल अस्तित्व में है तो उसे किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से हल करिए। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। क्या ये मैं यहाँ से रफ कर दूँ? देखते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का मान आता तो हम क्या कहते? मूल अस्तित्व में नहीं है और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता, क्योंकि उसने कहा है यदि मूल अस्तित्व में है तो ज्ञात करें, अदरवाइज ना ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा देखते हैं। इसे बढ़ाने से पहले आप मुझे एक बात बताइए। एक सूत्र होता है बच्चों, a + b², एक सूत्र इसका होता है। एक साथ साथ सूत्र होता है a - b²। एक और सूत्र होता है क्या कि a² - b²। इनमें से कौन सा फॉर्मूला वर्गांतर का होता है? पहले नंबर का कि दूसरे नंबर का कि तीसरे नंबर का? सर तीसरे नंबर का वर्गांतर का फॉर्मूला होता है। वर्गों का अंतर, अंतर दर्शाता है माइनस को। जो आपका ये होता है सब्ट्रैक्ट करना, ये माइनस को दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है। वर्गों का क्या कर रहे हैं? अंतर। तो ये फॉर्मूला किसका कहलाता है? वर्गांतर का कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन में सीधा सीधा देता है कि वर्गांतर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। पहली बात की बात कर लेता हूँ, क्या कि a + b² का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a² + b² + 2ab। प्यार से बोलेंगे आराम से सभी बच्चे। क्या होता है? a² + b² + 2ab। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab। देखो इसमें और इसमें केवल इतना अंतर है, अगर प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, यदि माइनस है तो बाद वाला माइनस होगा, न कि पहले वाला। बात आपको समझ आई है? दोबारा से सभी बोलेंगे। a + b² का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab और a - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab। अब वर्गांतर का फॉर्मूला क्या होता है? ये सबसे प्यारा फॉर्मूला है। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। एक बार तो आपने जोड़ा और एक बार आपने घटा दिया, ये वर्गांतर का फॉर्मूला होता है। ये तीनों में से कोई भी दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे लगाने होंगे, यहाँ पे आपको जानना होगा इनके बारे में। देखते हैं क्या होगा। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि नई विधि है, अब तक आपने नहीं सीखी पूर्ण वर्ग विधि को। और ध्यान रहे ये पूर्ण वर्ग विधि थोड़ी सी टफ पड़ती है, लेंथी पड़ती है, होती कुछ नहीं है। एक बार समझ आ जाए तो बड़ी आसान भी होती है। देखते हैं। अगर मूल अस्तित्व में है, मूल ज्ञात कर सकते हैं तो ही आगे बढ़ना है। अगर मूल अस्तित्व में ना होते, माइनस का होता, तो मूल आपको आगे नहीं बढ़ना था। किसे लेके चलोगे? उसे लेके चलेंगे जहाँ से आए थे। 2x² - 7x + 3 = 0। ये है। चलो देखते हैं आपको कितना समझ आता है। पूर्ण वर्ग बनाना है, पहले वर्ग बनाएंगे फिर बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात फोकस करनी होगी, हमेशा x² अकेला रहना चाहिए। अगर इसमें x² अकेला नहीं है बच्चों, क्या है x² के पास में? जी 2 है। अगर 2 है तो 2 कॉमन उठा लीजिए। 2 कैसे कॉमन उठाएंगे सर? 2 कॉमन आपने उठा लिया, इसने दिया है 2, हाँ जी दिया, तो x² बचा। माइनस क्या 7 में से 2 कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। ध्यान रहे, एक नोट करें कि जो कॉमन नहीं देगा वो अपने बटे में देगा। जो कॉमन नहीं देगा वो अपने बटे में देगा। क्या 3 कॉमन दे सकता है 2 को? नहीं दे सकता। तो 3 बटे क्या आ जाएगा? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये बात समझ आई? नेक्स्ट, 2 गुना में क्या में जा गया? भाग में 0, तो 0 खत्म। 2 तो हो गया ख़त्म, क्योंकि भाग में जाके 0 को भाग करता है, अपने आप 0 बन जाता है। क्या बचा? x² - 7/2x और प्लस बचा 3/2 बराबर बचा 0। इसके बाद की बात, सेकंड बात में हम क्या बात करेंगे? हम ये बात करेंगे x² अकेला है, हाँ है। दूसरी बात, x का गुणांक क्या है? 7/2 है। 7/2 है। जो भी x का गुणांक होगा हम उसका आधा करेंगे। जो भी x का गुणांक होगा उसका क्या करेंगे? आधा। अच्छा ये बताइए, अगर x के पास में 16 होता तो 16 का आधा कितना होता? 8 होता जी। 16/2, 2 8 16। अगर x के पास में 20 होता तो उसका आधा कितना होता? 20/2 मतलब 10।
अगर इसके बराबर में लगा हुआ है 7/2, तो 7/2 का आधा कितना होगा बच्चों? 3.5। गलत जवाब। देखो दोबारा से सुने, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे इसका गुणांक 16 है, उसका आधा कितना होगा जी? 16/2 होगा। ऐसे ही तो बोल रहे हो आप बार बार। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, यहाँ 7/2 है, 7/2 का आधा कितना होगा जी? 7/2 और उसका भी बटे 2। आधा करने का तो मतलब ये होगा संख्या का बटे 2 लगाना। बटे 2 लगाया और ये बटे कहाँ चला गया? ऊपर। मतलब क्या आ गया? 7 बटे कितना हो गया जी? 4 हो गया। क्या यह बात आपको समझ आई? फिर से जानिए, अगर कोई संख्या यहाँ बटे में मौजूद है और उसका भी आधा करना है, आगे भी भविष्य में ध्यान रखेंगे। यदि कोई संख्या भिन्न में है, परिमेय में है, अगर कोई संख्या आपकी अंश और हर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है, जैसे कि 3/4 है और आपको कहा इसका आधा करो, तो जो हर में है, जो डिनोमिनेटर में है, आपको कुछ नहीं करना है, उसके साथ में 2 चिपका देना है। 4 गुना 2, और 4 गुना 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप कह सकते हो 3/4 का आधा कितना? 3/8। समझ आया? बताइए ज़रा, 7/8 का आधा कितना होगा? 7/16। अबे 8 दूनी कितना कर दोगे? 16। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 3/2 का आधा कितना होगा? 3/2 का आधा कितना होगा? 3/4। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 3 को 2 से भाग करके क्या आएगा? 3 को 2 से भाग करके 1.5 आएगा, ये बात ठीक है, लेकिन 3/2 का आधा कितना होगा? 3/4। समझ आया? बताइए 2/9 का आधा कितना होगा? 2/18। 2/9 का आधा होगा 2/18। इसी प्रकार 7/2 का आधा कितना होगा? 7/4। ध्यान आया आपको ये बात? तो ये आपको फोकस करना कि x² अकेला हो, नहीं है तो करना है, कर दिया। फिर जो x के पास का गुणांक है उसका आधा करना है। उसका आधा कितना आ गया बच्चों? 7/4 आ गया है जी। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। x² माइनस 7/2, 7/2 ये तो रहेगा जो का तो, प्लस 3/2 ये तो जो का तो उतारा जी आपने। हाँ जो उतारा भाई। वो जो 7/4 है उसे आप जोड़ दीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए। इतना ही आप घटा दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या में अपनी तरफ से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। 7/4 का वर्ग जोड़ा तो 7/4 का वर्ग भी घटाया है। 2 + 2 माइनस कट जाएंगे, फिर वहीं थे जहां आ गए। आपको समझ आया? दोबारा से फिर से मैं बात करता हूं। अगर पूर्ण वर्ग विधि आप सीखना चाहते हो, x² अकेला होना चाहिए, एक बात नहीं है तो करेंगे, कर दिया। फिर x का गुणांक पकड़ेंगे। x का गुणांक क्या है बच्चों? जो भी है उसका आधा करेंगे सर। बटे है 7/2, तो 7/2 का आधा कितना हो गया? 7/4। इसको तो जो का तो ही छापना है, वो तो छापा। 7/4 का वर्ग करके जोड़ दो और 7/4 का वर्ग करके घटा दो। इतना कोई दिक्कत? बस तो पूर्ण वर्ग विधि आपकी कंप्लीट हुई, क्योंकि इतना ही था इसमें जो कुछ था। अब आपको ध्यान रखना है, जो x² वाला है उसे लिखना है, जो यहाँ पे है उसे लिखना है, लिख दिया। और जो आपने यहाँ पे एक जोड़ा है, घटाया है, हमेशा जोड़ने वाला इसके साथ में लिखना है। हमेशा जोड़ने वाला इन दोनों पदों के साथ में लिखना है, तो 3 पद तैयार हो जाएंगे। समझ आई आपको बात? आगे क्या बचा हुआ है वो लिख लीजिए जी। एक तो ये बच रहा है, एक माइनस वाला बच रहा है, उसे भी लिख लीजिए। प्लस का कितना बच रहा बच्चों? 3/2। माइनस का क्या बच रहा? 7/4 की घात 2 बराबर 0। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगर बेटा माइनस आता है तो किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी की होल घात 2। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ से यहाँ तक मुझे से बांधना चाहता हूँ, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा जी? माइनस आया है तो a माइनस बी की होल घात 2 का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। a का काम कौन करेगा? क्योंकि a² का a का काम करता है, b² किसका काम करता है? b का। जो स्क्वायर है वो a का काम करेगा, जो स्क्वायर है वो किस काम करेगा? b का। हम कह सकते हैं x माइनस क्या? 7/4 की होल घात 2 फॉर्मूला। बात समझ में आया क्या आपको? थोड़ी सी दोबारा से समझे। अरे a की घात 2, b की घात 2 माइनस 2ab है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है यार, मैं इसको मिटा करके ऐसे लिख दूँ, a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2, तो किताब का फॉर्मूला बन गया। किताब में ऐसा लिखा हुआ है आपकी बुकों में। हमने तो ये जाना है a की घात 2, जिसकी घात 2 है वो a का काम करेगा, जिसकी घात 2 है वो किसका काम करेगा? b का। यदि माइनस आए तो माइनस का फॉर्मूला, यदि प्लस आए तो प्लस का फॉर्मूला। आते हैं वहाँ। ये क्या a का काम करेगा? a का। यो क्या a का काम करेगा? b का। माइनस आया तो माइनस आएगा, यस। और उसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। कोई दिक्कत?
प्लस वाला तो जो का तो रहेगा, इसको क्या कह सकते हो आप, कुछ नहीं कह सकते। अब 7 की घात 2 का मतलब होता है 7 सती, और 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 चौक 16। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर तो होगा जी 7 सती 49, नीचे हो गया 4 चौक 16, क्योंकि दोनों की घात 2 थी। समझ आया। बराबर कितना रहेगा 0, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, x माइनस 7/4 की घात 2 करेंगे। यस, यहाँ पे इसका क्या लोगे, एल्शियम। एल्शियम कितना आएगा, 2 का 8 का, 2 का 16 का एल्शियम 16 आ गया जी। 2 का 16 का लघुत्तम लिया मैंने, कितना आ गया 16। जिससे नहीं आता है आप जाने, ये 7/4 कहीं रफ में लिख देना, क्या तभी आपको पता रहे कि 7/4 कैसे आया था। 2 का 16 का एल्शियम क्या होता है, ये होता है एल्शियम। किससे काटूँ, 2 से। अगर मैं इसे 2 से काटूंगा तो क्या आएगा, 1 2 8 16, फिर 2 से काटूँ 1 2 चौक 8, फिर 2 से काटूँ 1 2 दूनी 4, फिर 2 से काटूँ 1 1, तब तक ना रुके जब तक 1 ना आए। इनकी गुना लगा लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, आ गया एल्शियम 16। किस किस का एल्शियम 16 आया बच्चों बताओ जी, 2 का आया, और किसका आया जी, जिसका आया उससे भाग मार दो। 2 से भाग मारोगे 2 अट्ठे, अरे 2 अट्ठे कितनी बार कटा, 8 बार। कितने की गुना कर दो, 8 की। जितनी बार कटा उतने की गुना कर दो, ऊपर उसके सिर पे जो बैठा हुआ है। 16 ही कम 16 ही कम, कितनी बार कटा, कई की गुना कर दूं, 1 की। किसके ऊपर, जो सिर के ऊपर बैठा है। 8 तिया कितना हो जाएगा 24, और 49 ही कम 49 हो जाएगा, और बराबर कितना होगा 0। आगे चलते हैं। x माइनस 7/4 की होल घात कितनी होगी 2। 49 में से 24 घटाओ, कितना बचेगा 25 बचेगा जी। ये लाभ 25 का, और बटे कितना होगा 16, बराबर कितना 0। यहाँ है प्लस का, लेकिन वो बचेगा कहीं का माइनस का, वो कहीं का बचेगा माइनस का। और प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, तो क्या मैं इसे माइनस कर सकता हूँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। आगे आते हैं। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा ही पार्ट बचा हुआ है, ध्यान देंगे। आगे तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं आप। यहाँ पे इधर तो क्वेश्चन में था x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर जी, बिल्कुल यही था। यहाँ पे है माइनस, ध्यान देना, 25/16 है जी, 25/16। 25 किसका वर्ग होता है 5 का, 16 किसका वर्ग होता है। तो क्या मैं यहाँ पे 5/4 कह के उसका होल घात 2 कर सकता हूँ जी, बिल्कुल कर सकते हो सर। क्यों, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला नंबर कौन लगेगा, अब फॉर्मूला नंबर लगेगा 3। यदि पहले की घात 2 है, दूसरे की घात 2 है, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। बात करता हूँ, पहले की जगह मतलब a की जगह क्या है, ये पूरा, क्योंकि a की जगह ये पूरा और b की जगह ये पूरा। समझ आ रहा है आपको। तो मतलब एक बार तो सूत्र हमने क्या सीखा, फिर से मैं यहाँ सूत्र लगा देता हूँ। फॉर्मूला आपने कुछ सीखा था जी, सीखा बिल्कुल। क्या सीखा, a की घात 2 माइनस b की घात 2 वर्गांतर यदि कहीं आएगा तो क्या करेंगे, एक बार तो जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ये होता है वर्गांतर का फॉर्मूला। a का काम कौन कर रहा है बच्चों, x माइनस 7/4, और b का काम कौन कर रहा है 5/4। कोई दिक्कत। आते हैं, क्या करना है, a प्लस बी, क्या करना है a माइनस बी। a का काम कौन कर रहा है बच्चों, x माइनस 7/4, और प्लस करेंगे किसे 5/4 को हमने जोड़ दिया। दूसरे कोष्ठ में क्या करेंगे, पहला तो जो का तो, क्योंकि ये तो a है। अब दूसरे को क्या करेंगे, माइनस करके घटा के लिख देंगे, और बराबर किसके रखेंगे 0 के। कोई दिक्कत। आगे क्या करोगे बच्चों, x एल्शियम लेंगे जी, ले लो। एल्शियम कितना आ गया बच्चों 4 आ गया सर, 4 आ गया। 7 ही कम 7 और 5 ही कम 5, जो का तो रहेगा। अब बात कर लेता हूँ, यहाँ प्लस रहेगा। यहाँ पे x एल्शियम कितना आ गया बच्चों 4, क्या प्लस क्यों रहेगा जी। एक बार इस संख्या को थोड़ा रिक्वेल करें, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। आप ना प्लस वाले को पहले लिखिए, माइनस वाले को बाद में लिखिए। नहीं तो एक तरीका और है, इसमें से आप पूरे में से, इसमें से केवल इसमें से क्या कॉमन उठा लीजिए, माइनस को कॉमन उठा लीजिए। x मैंने माइनस कॉमन उठाया, हमने जान रखा है जिसमें से कॉमन उठाया जाता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, बदलते हैं ना। अगर ये माइनस का है बेटा, क्या का बन जाएगा जी प्लस का, और वो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का। क्या इस बात से आप सहमत हो। चलो तो ऐसे कर लेते हैं।
बात इसकी कर लेता हूँ, क्या इसमें से माइनस कॉमन उठा सकता हूँ? बिल्कुल उठा सकते हो जी। 7/4 प्लस होगा 5/4 बराबर रह गई 0। आगे x माइनस एल्शियम कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 4 आ गया जी। दोनों हर एक जैसे है तो अंश को जो का तो लिखा जाता है, ऐसे ही तो सीख रखा आपने जी। इधर क्या करेंगे? x माइनस एल्शियम कितना आ गया बेटा? 4। क्या करेंगे? 7 प्लस 5 और बराबर किसके? 0 के। आगे बात कर लेते हैं। x माइनस कितना एल्शियम आएगा बेटा? जी 4 ही आएगा। 7 में से 2 5 गए, कितना बचेगा? 2। वे 2 बचेगा, नहीं बचेगा? 7 में से 5 जाके 2 बचता है। इधर क्या है? इधर है जी x माइनस 7 और 5 कितना हो गया? 12 बटे कितना हो गया? 4 बराबर कितना? 2 ही कम 2 दूनी, नीचे क्या आएगा? x बराबर 2 ही कम 2, 2 दूनी 1/2। ये आ गया जी। दूसरा क्या है? x 4 ही कम 4 तिया, ऊपर क्या आ गया? 3, नीचे आ गया 1, नीचे तो 1 लिखा नहीं जाता। अब ये सवाल आ गया आपका द्विघात का। द्विघात को हम जब हल करते थे लास्ट में 2 कोष्ट आते थे ना, वही कोष्ट आपके दिखाई दिए हैं आपको। अब क्या करेंगे? पहला 0 के बराबर और दूसरा भी 0 के बराबर। x बराबर माइनस का 1/2 उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का 1 आंसर, माइनस का 3 उधर जाके 1 बनेगा। ये होगा आपका सेकंड आंसर। तो इस प्रकार आप पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चनों को हल कर चुके हो। एक बार वापस रिकॉल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी और लंबा हो चुका है। वापस देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, छोटी सी बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले द्विघात को हमने मूलों की प्रकृति में देखा, यदि प्लस का मान है तो मूल निकालने पड़ेंगे और उसने कहा है पूर्ण वर्ग विधि से निकाले। आपकी तो नई विधि है, कैसे निकालोगे? पूर्ण वर्ग विधि में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, केवल और केवल कितनी बातों का? x² अकेला होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यदि x² अकेला नहीं है तो कर देंगे, कर दिया। फिर क्या करना है आपको? फिर करना है जी जो x के पास का गुणांक है, x के पास का गुणांक है उसका क्या करना है आपको? आधा करना है, हर बार आधा करना है। देखते हैं वही किया क्या आपने। ये द्विघात जो की तो उतारी, हाँ जी। अरे x² अकेला नहीं था, 2 कॉमन उठा लिया। एक नई बात और सीखने को मिली, अगर 2 कॉमन उठा लिया और उसने 7 ने कॉमन नहीं दिया तो अपने बटे में देगा। 3 ने कॉमन नहीं दिया तो अपने बटे में देगा। दे दिया 2 गुना में के जाएगा भाग में 0, 2 के साथ 0 खत्म। अब 2 तो ले गया 0, अब क्या बचा? जो का तो बचा। अब रूल नंबर 2 आएगा क्योंकि x² आपका अकेला हो चुका है। रूल नंबर 2, x का गुणांक क्या है बेटा? 7/2। एक और बात सीखने को मिली, यदि 7/2 है, बटे में यदि है और आपको आधा करना है तो बटे में ही क्या कर दीजिए? 2 की गुना कर दीजिए। 5/7 है, अगर 5/7 है तो 5/7 का आधा कितना होगा बच्चों? 5/14। ठीक है, हाँ जी बताइए। अगर कॉमन उठ जाए तो कोई बात नहीं है, फिर भी 0 में जाएगा क्योंकि जो नीचे नहीं आवेंगे तो हाँ ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। कहने का मतलब इस बच्चे का ये कहने का मतलब है सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसी क्या द्विघात आपको देखने को नहीं मिल सकती? 8 और प्लस का 16 और बराबर कितना 0। हाँ बेटा ऐसे मिल सकती है, पक्की बात है। आपने फिर भी x² को अकेला करना है। x² प्लस कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 कॉमन देगा ही तो 2, 16 कॉमन देगा क्या? 2 कॉमन देगा तो क्या बचेगा? 8 बराबर कितना? 0। बटे वाली कंडीशन हट गई, कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। क्या पूछोगे? x का गुणांक क्या है? 4 और 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग जोड़ देंगे और 2 का वर्ग घटा देंगे। समझ आया आपको? तब की बात तब की है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या आपने यहाँ तक किया जी। अब हमने देखा 7/2 का आधा कितना होता है? अबे 7/2 का आधा कितना होता है? 7/2 का आधा, आवाज नहीं आई। 7/2 का आधा, गुड। अब 7/4 का वर्ग जोड़ दिया और 7/4 का वर्ग घटा दिया। आपको फिर से फोकस करना है, x² और x वाले के साथ हमेशा प्लस का लिखना है। लिख दिया और जो अकेला बच जाए उसे छोड़ दिया, कर दिया। इसके बाद आपको देखना है जो स्क्वायर में वो a का काम करेगा, जो स्क्वायर में वो b का काम करेगा। माइनस है तो माइनस आएगा, अगर अदरवाइज प्लस होता तो प्लस आता, क्योंकि आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। आगे ये किया। इसके बाद हमने देखा भाई 7 का वर्ग कर रखा है, स्क्वायर है 7/4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 49 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 2 का एल्शियम 16, 2 8 16, 8 की गुना 16 ही कम 16, 1 की गुना 8 तिया 24, 49 ही कम। अब ये जो का तो रहेगा 49 में से 24 गया, कितना बचेगा? 25। कहें का माइनस का प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। लीजिए वर्गांतर का फॉर्मूला आपके सामने है। a की घात 2 माइनस b की घात 2 क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। दोनों कोष्ठ में होते हैं, बीच में होती है गुना।
आपने ए का काम देखा, ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का काम कर रहा है। आपने क्या किया, प्लस किया जी, जोड़ दिया, पहला दूसरे के साथ जोड़ा और पहला दूसरे के साथ घटा दिया। क्लियर हुई बात। आगे अब तो आपकी कैलकुलेशन है, देखो कौन कितनी जल्दी कर पाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों को सीखा भाई, ऐसी कंडीशन है फंसने के चांस है, आप माइनस को कॉमन ठा लीजिए, चिन्ह बदल गए सर, माइनस को कॉमन ठा लीजिए, चिन्ह बदल गए सर, बराबर जीरो है। अब आपने देखा यहाँ पे कैलकुलेशन करके ये कंडीशन करके काटा, काटने के बाद में ये कंडीशन, ये द्विघात के लास्ट दो बिंदु आए आपके, जो आपको लास्ट में दो गुणनखंड मिलते थे, पहला गुणनखंड 0 के बराबर, दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर। अगर आ गया तो माइनस का 1/2 उधर जाके कहीं का हो जाएगा, प्लस का, और माइनस का 3 उधर जाके कहीं का हो जाएगा, प्लस का। तो ये आपके दो आंसर आ चुके हैं इस द्विघात के किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, और ये हाई लेवल की पूर्ण वर्ग विधि थी। आपने दो मान निकाले, x का मान 1/2 और x का मान 1/3, यही इसके क्या कहलाएंगे, दो आंसर कहलाएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और यदि आपको मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये कोई वाकई में कोई अच्छी बातें हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी कोई भला हो सके। आपको उनको ये वीडियो दिखाने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार रहेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों कैसा बाटी, अरे कैसा बाटी।